सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। आज हमारी सीरीज का है लेक्चर 11 और डे है ये 13। ये सीरीज हमारी 30 डेज तक चलेगी जिसमें हम एसएससी की मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। देखो, आज का हमारा लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है क्या होता है? ये होता है साधारण ब्याज। इतना आप सबको पता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या क्या है, देखो, हमें इस चैप्टर में समझने के लिए या सीखने के लिए इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। और रेट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम क्या होता है, और अमाउंट क्या होता है, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है जिसमें आपने कुछ पैसे लिए हैं उधार या किसी को दिए हैं। फॉर से 5,000 आपने रुपए लिए हैं या दिए हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, देखो, अगर आप ब्याज में किसी को पैसे उधार दोगे या लोगे तो वो इंटरेस्ट तो लगाएगा ना, तो वो फ्री में तो नहीं देगा। तो वो किस इंटरेस्ट में दे रहा है, ठीक है। लेट से 4% इंटरेस्ट में दे रहा है पर एनम, मतलब एक साल पर 4% लगेगा उस पर, ठीक है। अब टाइम, अब ब्याज में जब पैसे देते हैं या लेते हैं तो कुछ टाइम भी होता है कि 3 साल के लिए दे रहा हूँ या 4 साल के लिए दे रहा हूँ, तो मान लेते हैं 3 ईयर्स के लिए दिए, ठीक है। और अमाउंट क्या होता है, ये होता है कि जितना हमने प्रिंसिपल दिया था उसे, ये प्लस जितना हमें इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला, ठीक है। उन दोनों का अमाउंट सम करके हमारे पास टोटल अब कितना है, हमारे पास टोटल अमाउंट इतना हो गया है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये होता है अमाउंट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम निकालते कैसे हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये आप समझ गए होंगे क्या है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और T फॉर टाइम। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। ये निकल जाएगा हमारा SI, ठीक है। तो हम SI निकालते हैं। प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 5,000, मल्टीप्लाई बाय R की जगह लिखेंगे 4, क्योंकि 4% है रेट, और टाइम लिखेंगे 3। डिवाइड करेंगे इसे 100 से, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 4 जा 20, 3 जा 60 और 600। SI हमारा कितना आया है, SI हमारा आया है 600। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट कितना हो गया है टोटल, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 5,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमें, 600। तो हमारे पास कितना हो गया है टोटल, ये हो गया है हमारे पास 5,600। हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं इस चैप्टर को। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एसआई ऑन प्रिंसिपल 2,000 फॉर 3 ईयर्स एट 4% पर एनम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, प्रिंसिपल कितना है, उन्होंने बोला है 2,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4 है, और टाइम कितना है, ये है 3 ईयर। तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24, 240 है सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, 3 ईयर। अच्छा, हमने एक और चीज इसमें समझते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल जितने भी साल लगेगा ना, तो हर साल ना इक्वल लगेगा, चाहे 12 साल तक लग रहा हो चाहे 10 साल तक लग रहा हो। हर 10 साल में या हर 12 साल में ना उतना ही इंटरेस्ट लगेगा जितना पहले साल लगा था, उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल। तो अगर 3 साल में 240 लगा तो हर साल कितना लग रहा होगा, आप बोलोगे 240 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80। तो पहले साल भी इतना लगा होगा, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, तो 3 साल में 80 प्लस 80 प्लस 80, इन तीनों को जोड़कर 240 आया है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर रुपीज 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड द सम एंड एसआई, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में हमें ना एसआई दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट दिया है।
तो हमें लेकिन एक कंडीशन दे दी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो प्रिंसिपल से 3500 कम है, ठीक है। तो हम मानेंगे प्रिंसिपल है हमारा P, ठीक है, P है, तो SI कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल है हमारा P, SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा प्रिंसिपल से 3500 कम, इतना हो जाएगा ना। अ, और टाइम कितना है, टाइम हमें दिया है 3 इयर्स। अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो आ रहा है इतना, हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल माइनस 3500, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो पी है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5% है, ठीक है, इंटू टाइम कितना है, टाइम 3 ईयर है, डिवाइड कर देंगे हम इसे 100 से। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा, इतना आप समझ गए होंगे। 1000 को इधर ले जाएंगे तो पी, ये 1000 P हो जाएगा, 1000 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी ना, और 3500 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500, 3 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 375P, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 375P इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 625P, माइनस हो जाएगा ना 1000P से माइनस 375P कर देंगे, और ये 35 लाख इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव को हो जाएगा 35, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 जा, और 25 बन जा 25 4 जा, ये आएगा 25 5 जा, 25 6 जा, देखो इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, ये आ गया है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, और SI कितना था, आप बोलोगे SI तो था प्रिंसिपल में से 3500 माइनस करना था, तो प्रिंसिपल कितना था 5600, और माइनस करेंगे हम SI 3500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100। क्या हमें ये प्रोसीजर करना पड़ेगा एग्जाम में, हम अब ये देखते हैं। आप बोलोगे नहीं, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, देखो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है 12.5%, ठीक है, 12.5%, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/8। हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं ना, हमने पढ़ा था सारे फ्रैक्शन, तो 1/8 लगता है। तो इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल P है, वो अगर प्रिंसिपल 8 है, तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल कितना माना हमने 8 है, अगर प्रिंसिपल तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 1, तो 3 साल में कितना लगेगा, इन्होंने 3 साल का पूछा है यहाँ पे, 3 साल, 3 साल में 3 लगेगा, अगर हर साल इक्वल रखता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, तो इतना हम समझ गए। अब देखो 3 साल में 3 इंटरेस्ट लगा और प्रिंसिपल था 8, तो उन्होंने दिया है, इनका डिफरेंस तो आ रहा है 5 रेशो के हिसाब से, तो उन्होंने दिया है कि जो 5 है वो कितना बराबर है 3500 के। देखो जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो प्रिंसिपल SI प्रिंसिपल से 3500 ही तो कम है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 35, क्योंकि यहाँ पे रेशो में तो 5 कम है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू उसकी 3500 कम है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 700, ठीक है। अब निकाल सकते हैं हम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारा 8 रेशियो के हिसाब से, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी, 1 से 8 में गए हैं, 8 की मल्टीप्लाई करके इधर जाएंगे 5600, ठीक है, इधर भी 1/8 कर दिया हमने, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 से 3 पे चल जाओ एक बार, 1 से अब एक बार 3 पे चल जाओ तो 3 पे आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा 2100, सिंपल। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन द एसआई ऑन सर्टेन, इफ द एसआई है, हाँ, इफ द एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6 2/3%, ठीक है, पर एनम फॉर 4 ईयर इज रुपीज इतना इतना, ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम इसमें जाएंगे रेशो के मेथड से, क्योंकि हमें जल्दी करना है, ठीक है।
तो उन्होंने क्या बोला है 6/2/3%। देखो 6/2/3%, परसेंट जरूर याद करने हैं उनके फ्रैक्शन। तो ये कितना होता है 1/15 होता है। तो अगर प्रिंसिपल है 15 तो SI एक साल का कितना लग रहा है 1। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रिंसिपल टू SI। प्रिंसिपल तो हमारा हमने माना है 15, SI लिखा है लगा है एक साल का 1। तो 4 साल का कितना लग रहा होगा, 4 साल का 4 लग रहा होगा। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 11 है, जो कि बराबर है कितना कम है SI 4400 के, 4400। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, 11 नीचे जाएगा ना। तो अब निकालना क्या है हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 15, तो 1 से 15 पे जाएंगे तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 4 जा 60, 6000। और 1 से अगर SI पे जाएंगे तो SI कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 years is years is 6%, for next 4 year it is 7%, and the period beyond 7 year it is 7.5% per annum। ठीक है, if man invest इतना for 11 years find the SI earned by him। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, वो बोल रहा है कि पहले जो 3 साल थे ना उसका इंटरेस्ट लगा है कितना 6%। तो 3 साल में लगा है, 3 साल के लिए लगा है। इसका मतलब है कि देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल इक्वल लगता है। तो पहले साल 6% लगा होगा, फिर दूसरे साल भी 6% लगा होगा, फिर तीसरे साल भी 6% लगा होगा। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 18 हो गए, है ना। 6 3 जा 18 करेंगे या 6 + 6 + 6 करेंगे, तो बात तो एक ही है। तो 18% हो गया। अब 4 ईयर्स के लिए कितना आएगा, 4 ईयर्स के लिए कितना होगा, वो बोल रहा है कि अगले 4 साल 7% लगा है, तो कितने अगले 4 साल 7%, 4 साल तक लगा तो ये 28 लगा होगा, 28% टोटल लगा होगा उन्होंने। इतना आप समझ गए। अब उसने बोला है कि उसने ना अपना जो अमाउंट था ना 11 साल तक ही इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अगर 11 साल तक ही इन्वेस्ट किया हुआ था तो 3 और 4 साल तो ये हो गए, है ना। 4 साल तो ये वो 7 साल तो ये हो गए, तो बचे कितने हैं, बचे हैं 4 साल और। तो नेक्स्ट बियॉन्ड 7 ईयर्स के बाद कितना लग रहा था 7.5%। कितने साल तक, 4 साल तक। तो ये कितना हो जाएगा 7 30 30%। ठीक है, अब इनका सम कितना आ रहा 6 1 2 1 5 6 7 76%। देखो उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था उसे, 76% मिला है इंटरेस्ट किस पे 11 साल पे 18800 पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, या देखो सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे आ रहा है कि 76% इंटरेस्ट लगा है। तो हम निकाल लेंगे 18800 का 76%, ये काट के ये आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा 188 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 76। 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 8 जा 48, 52 5, 6 1 जा 6 और 11, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 61 कैरी 6, 7 जा 7 और 6 13। तो ये आ जाएगा 8 8 2 4 1428। इतना उसका सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a certain sum of money become double of itself in 6 years on SI। ठीक है, in what time it will be 10 times of itself। ठीक है, देखो कोई प्रिंसिपल है, मानो लेट से प्रिंसिपल है 1 रुपी। ठीक है, वो कितना हो जा रहा है, वो दुगना हो जा रहा है। तो 1 रुपये का दुगना कितना होता है 2 रुपये। तो अमाउंट बन जा रहा है कितने साल में, 6 साल में। इतना हम समझ गए। देखो 6 साल में अगर दुगना हो रहा है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा, इतना आप बता सकते हो सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा होगा 1। इतना हम समझ गए। तो वो पूछ रहा है कि अगर 6 साल में वो दुगना हो रहा है तो वो 10 टाइम कितना हो जाएगा, 10 टाइम कितने टाइम पे होगा। तो अगर 10 टाइम बनना है उसे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा, आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट 9 लग जाएगा तब तक, तो तभी तो वो 10 गुना हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है एक साल में, एक साल पर नहीं सॉरी 6 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 मिल रहा है उसे, ठीक है ना, 6 साल में 1 मिला, तो उसे 9 कितने साल में मिलेगा। तो हम कर देंगे 6 × 9,
54 ईयर्स में, 54 ईयर्स में ही तो मिलेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट। नो, क्योंकि 6 साल में एक लग रहा है, फिर अगले 6 साल में दो लगेगा, ऐसे करके 9 बार करना पड़ेगा, है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंट पर एनम बिकम्स इतना इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 5 ईयर्स, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल इन रेट, ठीक है। मानो वो कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, वो 1 साल पर कुछ हो रहा होगा, 2 साल पे कुछ बन रहा होगा, 3 साल पर कुछ बन रहा होगा, 4 साल पर कुछ बन रहा होगा और 5 साल पर भी कुछ बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या दिया है कि जो प्रिंसिपल है ना, वो 2 साल में तो कितना हो जा रहा है 2100, और 5 साल में कितना हो जा रहा है 2250। अब हमें पूछा है कि रेट परसेंट कितना लग रहा होगा और प्रिंसिपल क्या है। अब देखो, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 150। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल लगता है। अब ये कितना लगाओगे, ये कितने साल बाद हो गया है, ये जो अमाउंट है, एक इस साल कुछ हुआ होगा, इस साल कुछ हुआ होगा, इस साल कुछ हुआ होगा, तो 3 साल लग रहे हैं ना बीच में, 1 2 3 साल में इतने से 2100 से 2250 हो जा रहा है वो। तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 150। तो क्यों हो जा रहा है वो, बढ़ क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। तो इंटरेस्ट 3 साल में मिला है 150, तो इसको 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, 1 साल में कितना लगा होगा, आप बोलोगे 50, 50 इन 1 ईयर, है ना। तो हर साल अगर 50 रुपये लग रहा है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 5th ईयर में था वो 2250, तो इससे पहले तो कम ही रहा होगा ना। तो इससे पहले कितना कम रहा होगा, 50 कम रहा होगा, 2200 इतना रहा होगा। इससे पहले 50 और कम रहा होगा, 2150 रहा होगा। अब इससे पहले 50 और कम तो 2100, ये सही है। इससे पहले भी 50 कम तो कितना रहा होगा 2050। इससे पहले भी 50 कम तो कितना रहा होगा 200। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा, कितना था प्रिंसिपल, तो इतना था स्टार्टिंग में, इतना हम निकाल चुके हैं। तो प्रिंसिपल मिल गया है हमें 2000, ठीक है। अब हमें निकालना है रेट परसेंट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट परसेंट, ये निकालना है। एसआई हमारा कितना था, एसआई तो हमारा 50 था, क्योंकि 50 लग रहा था ना एसआई हर साल, तो 50 था एसआई तो। और प्रिंसिपल कितना है हमने निकाल लिया है 2000। रेट हमें निकालना है, टाइम कितना, 1 साल पर ही देख लो, 1 साल में इतना लगा होगा, तो 1/, 1 साल का था ना सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आएगा 50/20 इज इक्वल टू R%। ये हो जाएगा 5/2 या 2.5%, ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ₹26,000 is invested in two parts in such a way that the SI from first part at 10% for 5 years is equal to the SI on second part at 9% per annum for 6 years, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, तो दो है अमाउंट, अमाउंट दो जगह डिवाइड किए हैं, 26,000 को ही, 26,000 को दो जगह अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो मान लो पहला अमाउंट है ए, पहला प्रिंसिपल है ए, तो उस पर कितना टाइम लगा है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगा है, कितने साल तक, 5 साल तक, डिवाइडेड बाई 100। तो इतना ऐसा ही मिला होगा उसे पहले अमाउंट पे, पहले अमाउंट पर 10% के हिसाब से 5 साल तक डिवाइड 100 करेंगे, तो इतना ऐसा ही उसे पहले वाले अमाउंट पे मिला होगा, जो इक्वल है दूसरे अमाउंट के। दूसरा अमाउंट कितना है, मानो बी है, तो बी इंटू उसमें कितना मिला होगा उसे ऐसा ही, तो 9% के हिसाब से कितने साल, 6 साल तक डिवाइडेड करेंगे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर इजिकल टू के इधर इधर डिवाइड में 100 है, तो इसको ये कट जाएगा, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा, या आ जाएगा 9 × 6 डिवाइडेड बाय 10 × 5। देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 27, बी की वैल्यू आ गई 25। देखो जोड़ के इक्वल करके कितना है, ये जोड़ के हैं, प्लस करेंगे अगर ये, तो ये है 52। 52 क्या है, देखो कुछ इसमें था पैसा इन्वेस्ट, कुछ इसमें था, तो दोनों को मिलाकर 52 है रेशो में, तो जो किसके बराबर है, जो 26,000 के बराबर है।
26,000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी, ये आ जाएगी 500। 26,000 को डिवाइड करेंगे 52 से, तो इतनी आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, बोथ द पार्ट, तो निकाल लो 27। पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तो 27 कितना आ जाएगा, 500 इंटू 27, और दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा, 25 है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 25। इधर से पहले इसकी मल्टीप्लाई की, पहले 25 की मल्टीप्लाई की, फिर बाद में, तो ये जो भी आएगा ये आपका अमाउंट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है रुपीज 12,600 इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट इन सच अ वे दैट SI, और वही क्वेश्चन है, बस हम डायरेक्ट लिखें। देखो ए, पहले उसमें कितना लिख रहा है, 2% के हिसाब से 3 साल तक, ऐसे लिख देंगे। फिर दूसरा पार्ट क्या है, बी, तो उसमें कितना लग रहा है, उसमें लग रहा है 3% के हिसाब से 4 ईयर तक। और तीसरा लग रहा है सी, जिसमें किसका कितना लग रहा है, 4% के हिसाब से 5 साल तक। ये तीनों का ऐसा ही सेम है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएंगे। तो ए का क्या है 6, बी बी 3 4 जा 12, और सी 4 5 जा 20। तो देखो इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पहले तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ए 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, बी 6, और सी हो जाएगा 10। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। तो हम आगे कैसे करेंगे, देखो अगर ना दो में तो सिंपल था कि उनका रेशियो डिवाइड में निकाल दिया है, लेकिन इसमें तो निकाल नहीं सकते हम तीन में। तो इनका क्या होता है, देखो इनका ये होता है कि A/B/C अगर हमें निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम, ए का निकालेंगे तो ए को छुपा देंगे, इतना छुपा देंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 जा 60, तो इसका रेशियो होगा 60। अब बी का निकालेंगे तो बी का छुपा देंगे, और ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 10 जा 30। और सी का निकालेंगे तो सी को छुपा देंगे, और ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 6 जा 18। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनको थोड़ा और सॉल्व करें तो 6, हाँ 6 10 जा 6 5 जा और 6 3 जा, तो इतना आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना था, 12,600, लेकिन हमारा रेशियो में कितना है, 18, 10 5 18, इतना। और ये इसमें कितना है, 12600, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 18, कितना होता है, ये आपका होता है 8 जा 16 जा 7 जा, हाँ 7 8 जा 56 170, हाँ 18 7 जा 12600, इतना आ जाएगा। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, SI ऑन ईच पार्ट, SI ऑन ईच पार्ट निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा, सम तो इतना था 10:5:3, तो हम पहले सम निकाल लेंगे। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 7000, और 5 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 3500। ठीक है, और 3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 2100। अब ऐसा ही हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले में ऐसा ही कितना लगा होगा कि 2% 2% के हिसाब से, इसके हिसाब से 3 ईयर तक लगा होगा, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 70 और 14 3 जा 42 420। देखो उन्होंने क्या बोला था, ऐसा ही तीनों में इक्वल है, तो इसका भी यही होगा और इसका भी यही होगा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज द डेट ऑफ रुपीज इतना इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखो इसमें ना बहुत शॉर्ट तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप प्रिफर करूंगा कि चुपचाप फॉर्मूले से जाओ, इजीली हो जाएगा और उससे जल्दी हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, देखो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है ड्यू डेट, जितना हमने लिया है, साफ साफ लिख देते हैं इसको, ड्यू डेट जितना हमने लिया है इनटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100t प्लस r इंटू टी, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम, और ब्रैकेट में t -1 डिवाइडेड बाय 2।
देखो ये फॉर्मूला इजी है शॉर्ट ट्रिक से, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फॉर्मूले के थ्रू बताता हूँ आपको। देखो ड्यू डेट कितना है हमारा, इंस्टॉलमेंट की पे इंस्टॉलमेंट निकालनी है ना हमारी, इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, तो हम कैसे निकालेंगे, ड्यू डेट कितना है, ये है आपका 944 मल्टीप्लाई में 0 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। डिवाइड में क्या आएगा, टाइम कितना था, तो 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल मतलब 4 साल का, तो 100 की मल्टीप्लाई टी से कर देंगे तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आर कितना था 12, टाइम कितना है दोबारा से, टाइम है 4, अंदर क्या है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, टाइम माइनस, बिल्कुल वही अप्लाई किया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 94400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस इसको सॉल्व करेंगे अगर थोड़ा, तो ये 2 6 जा 12 होगा, 6 4 जा 24, 24 3 जा, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा ना, 6 4 जा 24, 24 3 जा 36, तो सॉरी 24 3 जा 72, ठीक है। अब इसको आगे क्या आएगा, 94400 डिवाइडेड बाय 472, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 6 2 जा 12, कितने जा जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8, हाँ ये 200 जा जाएगा। तो 200 की इंस्टॉलमेंट रहेगी उसकी, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट, वही है इंस्टॉलमेंट, ये बस रिवीजन के लिए मैंने और डाल दिया है कि इसमें क्या लिखेंगे, ड्यू डेट कितना है 2210 और मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 होता है ना, डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 ईयर, प्लस करेंगे रेट इंटू टाइम, रेट कितना था 7 इंटू 4 और मल्टीप्लाई में आएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 221000, तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 400 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 जा, ये आ जाएगा 42, हाँ 42। तो आगे क्या आएगा 221000 डिवाइडेड बाय 442, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जा जाएगा, ये 500 जा जाएगा, तो 500 की ईच इंस्टॉलमेंट रहेगी। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे और आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ नहीं लिखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय, जब तक हमारा नया लेक्चर आता है, टेक केयर।